पाकिस्तान जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान बना था तो खुशी तो उसे बहुत हुई थी। उसे लगा था कि हिंदुस्तान आएगा, पाकिस्तान खेलेगा, जिससे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा और पाकिस्तान का क्रिकेट भी रिवाइव होगा। लेकिन पाकिस्तान के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीता और हिंदुस्तान एक भी मैच नहीं हारा। नतीजा 13 साल बाद एक बार फिर से हिंदुस्तान ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहा। इसके पीछे के कारण क्या है? क्यों पाकिस्तानी टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई है? इसका एक कारण बताया है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने, जिन्होंने निशाना साधा है पाकिस्तानी टीम पर और कहा है कि आप ये तस्बीह जो जपना या फिर आपका नमाज पढ़ना मैदान में, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो शायद मैच में या फिर टूर्नामेंट में आपकी स्थिति कुछ और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी रोहित पांडे, केशव झा, दोनों से मैं पूछूंगा कि क्या कुछ मायने हैं दानिश कनेरिया के बयान के और क्यों पाकिस्तानी टीम का इतना खराब प्रदर्शन रहा। रोहित, सब शुरुआत आपसे करूं। दानिश कनेरिया का जो बयान आया है वो क्या दिखाता है, क्या लगता है उसे सुनकर? देखिए, दानिश कनेरिया हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के अच्छी चीज़ों के लिए बात करते रहे कि बेहतर कीजिए, गेम पर ज़्यादा फोकस कीजिए, दूसरी चीज़ों को छोड़कर। अब पाकिस्तान वाले कितनी क्रिकेट खेलते हैं वो सब जानते हैं, कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं हाल फिलहाल में। ये उस पाकिस्तान का हाल है जिस पाकिस्तान से एक वक्त दुनिया की अच्छी अच्छी टीमें डरती थी। 2015 वर्ल्ड कप तक मैं मानूंगा, जिस तरीके से 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते भारत के खिलाफ और बहुत शानदार रन बनाकर जीते। वहाँ से जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हमेशा रही, लेकिन जो 17 के बाद हावी हुई ना, उस पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया क्रिकेट को। अब वो जो हाल है पाकिस्तान का, या तो विन है या तो लर्न है, तो दो में से एक ही चीज़ उनको मिलती है, या तो उनको लॉस मिलती है या तो लर्न मिलता है। विन तो उनके उसमें रह नहीं गया। दानिश कनेरिया ने जो बयान दिया वो क्यों जरूरत पड़ी उसकी? केवल दानिश कनेरिया का बयान नहीं, आप शोएब अख्तर का भी बयान उठाकर देखेंगे। शोएब अख्तर ने भी वही बात कही, तमाम वहाँ की यूट्यूबर्स वही बात कहते हैं कि भाई बाबर आजम आपने एक पोस्टर बॉय बना लिया है। वो जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक मारता है, आप कहते हो बाबूजी कर लेगा, किंग कर लेगा। बड़े मैचों में कब चला वो? सबसे बड़ी बात, उसका हाइप क्रिएट कर रखा है। जो अच्छे प्लेयर हैं उनको आपने राजनीति करके बाहर बैठा रखा है। जो आपके लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं उनका नामो निशान नहीं है। आजम जैसे बल्लेबाज आ जाते हैं आपकी टीम में, उनका शरीर जिस तरीके से, देखिए मैं शरीर पे कमेंट नहीं करूंगा फिर भी, लेकिन जो बात है कि आप सोर्स लगा के आ जा रहे हो। रमीज राजा का कोई अच्छा है तो वो टीम में घुस जा रहा है, यूसुफ एवाना का कोई अच्छा है वो घुस जा रहा है, यूनिस का कोई अच्छा है वो आ जा रहा है, तुम्हारा कोई अच्छा है वो आ जा रहा है। टैलेंट कहाँ है भाई? एक बात है, और टैलेंट के अलावा पैसा नहीं। वहाँ के नीचे स्तर की जो क्रिकेट है वहाँ पर वो पैसा खर्च करना ही नहीं जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास पैसा खर्च करिए, क्योंकि है ही नहीं तो खर्च क्या करेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो पैसा इन्वेस्ट कीजिए अपने प्लेयर्स पे कि वो सुकून से रह सकें, ताकि वो क्रिकेट पर ध्यान दे सकें। अब बेचारों के पास पैसा है नहीं तो फिर दीन और ईमान की ही बात करते हैं, मैच से ज़्यादा फिर वो अपने अल्लाह को याद करते हैं। और उसका परिणाम ये है कि लग रहा था कि बहुत जल्दबाजी थी उनको वापस लौटने की। वापस भी कहाँ लौटते, लाहौर और अपने लाहौर स्टेडियम से अपने अपने घर जाते, बस यही इतनी दिक्कत थी। और देखिए ऊपर वाले ने भी क्या, कुदरत का निजाम, जो स्पोर्ट्स में पाकिस्तान वाले एंकर कहते हैं, कुदरत का निजाम ऐसा रहा कि न्यूजीलैंड ने तो पीटा ही, भारत ने तो पटक के मारा। बांग्लादेश एक उम्मीद थी, उस दिन बांग्लादेश भी इनको धोता, नागिन डांस होता। कुदरत ने निजाम ने कहा यार भाई ज्यादा बेइज्जती नहीं, धुल दो इसको, हाँ ज्यादा बेइज्जती नहीं, कम से कम एक पॉइंट तो आ जाए टाई का या वो रद्द होने का। तो वो नीलबटे सन्नाटा, वहां पर बारिश हो गई। जो चीज़ रोहित ने कही वही चीज़ मुझे आप भी बताए थे, पर्ची सिस्टम है। जैसे कि रोहित ने कहा कि राजनीति बहुत ज़्यादा हावी है, वाकई में बिल्कुल। देखिए, मैं रोहित के बात को ही आगे बढ़ाता हूं कि जिस तरीके से अभी जेसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान टीम के कोच हुआ करते थे, रेड बॉल टीम के कोच हुआ करते थे, जाते ही उन्होंने कहा, एक पोस्ट पे रिएक्शन देते हुए कहा कि आकिब जावेद इज ए क्लाउन। उन्होंने पाकिस्तान टीम के मौजूदा कोच को जोकर कहा। उन्होंने उस मतलब पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि आकिब जावेद ये कह रहे थे, पिछले 3 से 4 साल के दौरान तकरीबन 16 चयनकर्ताओं को बदल दिया है पाकिस्तानी टीम ने, 4 से 5 कोच को बदल दिया है, तो कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे कि मुझे रखो।
आप ऐसे बदलोगे तो टीम का हालत खराब रहेगा, लेकिन मुझे बरकरार रखो। तो उसी सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि इज ए क्लाउन, ये मेरे पीठ पीछे गैरी कर्स्टन को बाहर करते रहे, मेरे पीठ पीछे मुझे बाहर करने का साजिश रखते रहे और ऑल फॉर्मेट कोच बनने की कोशिश करते, लॉबी करते रहे, लेकिन आज कह रहे कंसिस्टेंसी रखो कोच बनाने में, और जो उनको एक तरीके से कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। कोच की बात रही, रिजवान क्या क्या करते हैं टीम? रिजवान, देखिए रिजवान पे जो आरोप लगते हैं वो काफी संगीन है। अगर वो खिलाड़ी भारत में होता तो अब तक नप गया होता। आरोप क्या लगता है? आरोप ये लगता है कि वो खिलाड़ी जो धर्मांतरण वाली कोशिशें हैं टीम के अंदर, उसको काफी बढ़ावा देता है। अगर ओवरसीज में जाता है तो खेल से ज्यादा उसकी पूरी कोशिश होती है कैसे गोलों को कन्वर्ट किया जाए। इस बात का मैं इमामुल हक का हवाला दूंगा। एक पॉडकास्ट में बात करते हैं, उसी ने ये बात कहा था, और पाकिस्तान के दूसरे भी सेंटर फॉर एक्सलेंस में जो लोग काम कर चुके हैं वो भी बताते हैं कि कैसे ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, कैसे विदेश में जाकर के कन्वर्जन की टैक्टिक्स अपनाता है, और जिस तरीके से ये इस्लामिक एंगल के कारण टीम में बने रहने की कोशिश करता है, उस एंगल को उभारता है, सिंपैथाइज करने की कोशिश करता है और अपने लिए इस्तेमाल करता है। मुझे कोई ना हटाए, इसलिए वो इस्लामिक जो चोला ओढ़ने की कोशिश होती है वो करते हैं। आपने देखा किस तरीके से वो डग आउट। एक मिनट आऊंगा मैं आपके पास। आपने रिजवान की नमाज पढ़ने वाली जो है खबर की थी, क्या मामला था वो? देखिए, रिजवान अक्सर ऐसा होता है कि जब मैच जीतते हैं या हारते हैं या शतक लगाते हैं, हारने पे तो नहीं, जीतते हैं या शतक लगाते हैं, तो वो मैदान पर ही नमाज। विवाद भी हुआ था तो। हाँ, उस पर बड़ा विवाद हुआ था। फिर ये कहा गया कि आज को नमाज पढ़ रहे हो, कल को कोई क्रिश्चियन होगा वो भी यही करने लगेगा, कल को कोई हिंदू होगा वो जय श्री राम के नारे लगाने लगेगा, तब क्या करोगे? सबके लिए आईसीसी या बीसीसीआई या पीसीबी या हर बोर्ड को एक नियम रखना चाहिए। दूसरी बात, जो इतने सरल शब्दों में उस वक्त नहीं कहा था आपने। नहीं, उस वक्त की बातें वैसी थी, लेकिन जो जिक्र किया इन्होंने धर्मांतरण का, ये अभी हाल फिलहाल का मामला नहीं है। एक क्लिप अभी भी यूट्यूब पर उपलब्ध है, कोई भी सर्च कर लेगा। तो श्रीलंका के प्लेयर को मैच खत्म होने के बाद श्रीलंका के प्लेयर जा रहे थे, तब वो दौर था सनत जयसूर्या और फर्नांडो वाला दौर था, मुरलीधरन और चमिंडा वास वाला दौर था। तो वो प्लेयर जा रहा था पाकिस्तान से मैच, पाकिस्तान का प्लेयर उसको कह रहा है कन्वर्ट हो जाओ। साफ साफ ये ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे आज भी वीडियो है। जैसे रोहित शर्मा की गालियां आ जाती हैं। हाँ हाँ, वो तो चले मैच का हिस्सा है, लेकिन आप धर्मांतरण कर लो, ये इस उसमें आ जाओ तो अच्छा है। ये मैच के दौरान हो रहा, मतलब आपका फोकस क्रिकेट पे ज़्यादा कम और इस्लाम पे। एक बात और, मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको बुरा लगे लगे, मैं हमेशा कहता हूँ केवल ISIS ही नहीं, केवल जैसे मोहम्मद ही नहीं, मोहम्मद की सेना मतलब, जो 11 प्लेयर खेलते हैं या जो 15 जाती है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्लीपर सेल हैं पूरी दुनिया में। मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्लीपर सेल हैं। बहुत गंभीर आरोप हो जाएगा, बहुत गंभीर। बात को मानो चाहे जो, की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मोहम्मद यूसुफ वाला मामला कौन भूल सकता है? नहीं, यूसुफ योहाना कहिए, मोहम्मद यूसुफ धर्मांतरण के बाद बिल्कुल आप धर्मांतरण कर लीजिए भाई। दानिश ने कहा अगर मैंने धर्मांतरण कर लिया होता तो मैं कम से कम अभी 100-150 मैच और खेलता पाकिस्तान के लिए। ये बात वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। धर्मांतरण नहीं किया, इसलिए मुझे लात मार के भगा दिया वहां से। उनके थाली में कोई खाता नहीं था। जो टीम को हम कहते हैं जेंटलमैन्स गेम, जिस टीम में हम कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात, यही पाकिस्तानी दुहाई देते रहते कि बॉर्डर क्यों लाते हो, राजनीति क्यों लाते हो, लेकिन यही पाकिस्तानी दानिश कनेरिया की थाली में खाते नहीं थे। उनके साथ खाने वालों को इस तरीके से किस तरीके से देखा जाता था। शोएब अख्तर ने इस बात की पुष्टि की है। तो मैं जो बात कर रहा था कि दानिश कनेरिया तो अपनी जगह है, मोहम्मद यूसुफ, उनको जब तक उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया, टीम की कप्तानी नहीं दी गई। उनको कहा गया था अगर टीम के कप्तान बनना चाहते हो तो तुम क्रिश्चियन से मुस्लिम बन जाओ। ये वॉज क्रिश्चियन, बाद में मुस्लिम बने, उनका नाम मोहम्मद यूसुफ हुआ, बाद में फिर धोखा दे दिया गया उनको, है ना। तो कुल मिलाकर के ये पाकिस्तान में तो होता है। बॉब बुलमर ने भी कहा था कि अगर ये पाकिस्तानी खिलाड़ी, अपनी फौतगी से पहले कहा था कि अगर ये पाकिस्तानी प्रार्थना से ज्यादा प्ले कर लें, यानी प्रे से ज्यादा प्ले कर लें, तो बेहतर क्रिकेट खेल सकते। अच्छा, बहुत पाकिस्तान की टीम की जो काली सच्चाई वो आपने बताई। एक लाइन में अगर इस पूरे टूर्नामेंट और पाकिस्तान पर कहूँ आपसे, तो एक लाइन या तो ICC टूर्नामेंट इतने सालों बाद मिल जाना, या तो फिर लर्न है। ठीक है, एक लाइन में देखिए, मैं एक लाइन में कहता हूं कि पाकिस्तानी टीम अब मॉडर्न डे क्रिकेट में फेल हो चुकी है, क्योंकि अब दौर जो आया नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान पुराने दौर की क्रिकेट खेल रही है। अब दौर आ गया टेक्नोलॉजी का। जैसे कि मान लीजिए कोई, कल ग्लेन फिलिप्स के कैच की बात हो रही थी, तो वो कैसे ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ पूरी टीम बैठती है। किस तरीके, देखिए एक और मैं उदाहरण दे के साथ समाप्त करूंगा कि गेम अवेयरनेस टेक्नोलॉजी क्या काम आपके लिए कर सकता है, जीत में क्या कर सकता है। पाकिस्तान वाला मैच हो रहा था कार्तिक, उस मैच में इमामुल हक बार बार टाइट सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे। जब टाइट सिंगल ले रहे थे तो उनको डग आउट से बताया गया कि टाइट सिंगल ले रहे हैं, थोड़ी सी आगे आप खड़े हो। तो अक्षर पटेल थोड़ी आगे खड़े हो गए कि अगर ये टाइट सिंगल लेता है जिसको आउट किया जा सकता है। वो आगे खड़े हुए, टाइट सिंगल लिया उन्होंने, रन आउट किया एकदम
सीधा थ्रो मार करके ये पाकिस्तान नहीं बदल रहा है। और शायद हिंदुस्तान की टीम की खूबसूरती यही है कि जब मोहम्मद शमी के रोजे को लेकर, पानी को लेकर विवाद उठता है तो पूरा हिंदुस्तान उसके साथ उसकी पूरी टीम आकर खड़ी हो जाती है और ऐसे मौलानाओं को वो जवाब देती है कि खेल अलग है, आपका धर्म अलग है, आपका पंथ अलग है, लेकिन पाकिस्तान की टीम के भीतर स्पोर्ट्स स्पिरिट जिसे कहते हैं वो नहीं है, बल्कि इस्लाम को कैसे दुनिया में फैलाए, स्लीपर सेल्स की संज्ञा रोहित ने यहाँ दी है। बाकी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।